मन से खुश हो रही थी। मन से मैंने बहुत बड़ी चीज बोलने तो दो, पहले ही आप क्रॉस कर रहे हैं। गदर 2 बन रही है, उसमें मुस्कान आई है। सीमा और सचिन की देखिए, गदर 2 की बात अच्छी है, कलाकार अच्छे हैं, पुराने कलाकार हैं, देशभक्त हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ। मौका मिलेगा तो ये सीमा सचिन की फिल्म देखेंगे, एक बात। लेकिन हमारी सीमा और सचिन मीना की फिल्म गदर 2 से भी बड़ी है। उसमें डायलॉग हैं, उसमें रिहर्सल है, उसमें शूटिंग है, उसमें फिल्म है, उसमें स्क्रिप्ट है, उसमें गीत है, उसमें गाना है। लेकिन हमारी सीमा और सचिन मीना की सच्चाई है, सच है, सत्य पर आधारित कहानी है, जीवंतता है और प्यार है। तरीके से बयानबाजी आपके पति सचिन के बारे में किए गए, जिस तरह के अल्फाज का प्रयोग किया गया, आप उन अल्फाजों पर क्या कहते हैं? जो इसी गांव की रहने वाली है मिथिलेश भाटी, क्या कहेंगे आप उनकी बातों पर? सर बैठे हैं, वो खुद संभाल लेंगे ये बातें। देखिए, जो उन्होंने कहा वो उनके लिए, उनकी जिंदगी ऐसे ही होगी, उनको अपने जीवन में ऐसे ही पति मिले होंगे, इसलिए उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, निजी अनुभव है। लेकिन हमारी सीमा सीरत पे नहीं जाती, सूरत पे नहीं जाती, सीरत पे जाती है। और रंग न देखो, चेहरा न देखो, देखो तो उसका काम देखो। वो आगे आपको सीमा का काम, इस देश के लिए बलिदान, भक्ति, और ये बच्चे जब अभी से भारत माता और वंदे मातरम और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं तो समझ सकते हैं आप लोग कि आगे भी सचिन, आपको क्या बुरा लगा उनके शब्दों का? आपने भी वो वीडियो लगातार देखे होंगे, जिस तरीके से आपके बारे में उन अल्फाजों का, उन शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए, सुनिए, मैं आपको सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जो उन्होंने कहा है उनका अपना निजी अनुभव है। हमारे देश में महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे जो उनको मिलता है उसको स्वीकार करती हैं। रंग रूप चेहरा बदलता रहता है, कोई मोटा हो जाता तो कोई पतला हो जाता, कोई गोरा होता तो कोई सांवला होता, यही हमारे रंग है, कोई गेहुआ रंग है। लेकिन रंगों पर नहीं जाते। हमारे सीमा करवा चौथ का व्रत 2 साल से रख रही है। इसके करवा चौथ में ताकत है, इसे पति को परमेश्वर मानती है, अपने माता पिता, सास ससुर को माता पिता मानती है, और ये बच्चों को ये पूरा परिवार प्यार देता है। उनकी आलोचना उनके पास जो दूसरों पर उंगली उठाता है उसकी 3 उंगलियां उसकी तरफ। एपी सिंह जी आसपास सीमा के बिल्कुल बगल में बैठे हैं, लेकिन हैदर अभी भी ये कह रहे हैं कि जो मेरे बच्चे हैं कम से कम वो बच्चे दे दीजिए हमारे। वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप मेरे पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, जो पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज पर हैदर साहब जुड़े थे मेरे साथ डिबेट में, और मैंने उनसे पूछ लिया था कि सीमा आईएसआई है, जासूस है, स्पाई है, क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा हमें 4 साल से नहीं पता क्या है क्या नहीं है, आईएसआई है, जासूस है, स्पाई है, क्या है। वो चैप्टर क्लोज हो गया और कोई बात नहीं। मैं भगवान नहीं हूँ, अच्छा इंसान बना रहूं, वकालत के अपने प्रोफेशन को अंजाम देता रहूं, जैसे आज तक इतने केसों में जीत हासिल की। सीमा की जीत मेरी जीत नहीं होगी, सचिन की जीत नहीं होगी, इस देश की मीडिया की जीत नहीं होगी, लेकिन हर उस देशभक्त जो देश की भक्ति की बात करता है, जो भारत की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करता है, उसकी जीत होगी। और ये जीत सीमा का यहाँ रहना, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जीत होगी। और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी जी का यशोगान, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय महाराज जी का यशोगान सीमा के भारत में रहने से पूरी दुनिया में जाएगा। जैसे वो संत हैं ऐसे पूरी दुनिया में दिखेगा। सर साइन कर लिया सीमा को, क्या सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो मैं उन्हें जानती नहीं थी। एपी सर का नाम क्या आए थे, एपी वकील सर के नाम से आए थे वो, और मैंने उन्हें नहीं जानती थी। तो क्या गलत जानकारी आपको दी? मुझे पता भी नहीं था। हाँ, एपी सर के नाम कहकर वो आए थे, तो हमें पता भी नहीं थी वो कौन है। उनका मैंने बहुत एहतराम करा, पाँव में छुए, कि मुझे खुशी हो रही थी कि सर ने भेजा है। उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा कि एपी सर के नाम से ही कहा, थोड़ी सी मुझसे वीडियो बनवाई कि हाँ, जब फिल्म के बाद ना मैंने कोई साइन करा है, ना मैंने फिल्म के लिए हामी भरी। उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने वक्त सर का नाम लिया, एपी सर का नाम लिया, तभी मैंने इतनी से उनके कहने पे वीडियो बनवाई। और दूसरी बात, जब वो चले गए तो मैंने सर से बात करी, मैंने कहा आपने भेजा था मिस जानी को, तो उनको पता ही नहीं थी, तो मतलब धोखे से वो आए थे, तो उनको मैं जानती तक नहीं थी। मुझे ये भी पता नहीं उन्होंने कितनी फिल्में बनाई थी या नहीं बनाई थी, इस बारे में मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं। और दूसरी बात, मेरी प्रेगनेंसी की बात चल रही है, तो ये बात मैं नहीं करना चाहूँगी है कि नहीं है, ये मेरा निजी मामला है और मैं सबको बताना भी नहीं चाहती। अगर बोलूँगी तो मतलब नज़र लग जाती है,
तो तो उससे बुरा लगा ये आपको इस तरह की ये खबरें बात ना सुनकर? की जाए। ये मेरा निजी मामला है, मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी। जी भाई, आप आगे सर से बात कर तो लें। आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। बिल्कुल अब भी बोलूंगी। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी की जय। योगी जी की जय। मोदी जी की जय। योगी जी की भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। लोग फिल्म को लेकर गलत फहमियां कर रहे थे, उसके बारे में सीमा भी बताएंगी और मैं क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। एक जो लोग आर्थिक मदद देना चाहते थे, तो सीमा के जो अकाउंट हैं, जो फेसबुक अकाउंट कोई नहीं है, एक यूट्यूब अकाउंट है और एक है इंस्टाग्राम। सीमा केवल आप सबके माध्यम से मैं पूरी दुनिया में मैसेज देना चाहता हूं कि सीमा के गलत फेक आईडी लगाकर लोग मिसगाइड कर रहे थे और गलत चीजें कर रहे थे। सीमा का केवल यूट्यूब अकाउंट है और एक है इंस्टाग्राम अकाउंट। यूट्यूब है सीमा सचिन 10, सीमा सचिन 10 ये यूट्यूब अकाउंट है, अथराइज है। जो इस पर पड़ेगा वो सही और सच होगा, उसी को माने आप। दूसरा इंस्टाग्राम है सीमा मीना सचिन मीना, सीमा SEEMA, सीमा MEE मीना सचिन मीना, सीमा मीना सचिन मीना, ये इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम का है। ये है एक को खबर देनी थी, ये आप लोगों को एक खबर देनी थी, बहुत ज़रूरी थी। आप हमारे चौथा स्तंभ है, ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें। अब चौथी बात है, हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी सीमा जो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा था, महिलाओं के साथ क्या हो रहा था इतने वर्षों से, कहीं मंदिर तोड़े जाते, कहीं हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराया जाता, जबरदस्ती शादी कराई जाती, इन सब बातों को देख रही थी। और भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे अधिक तो मस्जिदें हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। भारत सद्भावना वाला देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है, भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः का देश है, भारत सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि डबल इंजन की सरकार केवल इसीलिए दोबारा भी बनाई गई क्योंकि उन्होंने माफिया राज का आतंक समाप्त किया और उत्तर प्रदेश से दंगे समाप्त किए। इस आधार पर हमारे देश के लोगों का भी प्यार बढ़ा, इज्जत बढ़ी, इसी को सीमा ने देखा और सीमा आई है। अब हमारे देश के कुछ लोग आर्थिक सहयोग सीमा को स्वागत के तौर पर, क्योंकि हमारे देश में आई है, बेटी बहू के रूप में बन के आई है, चाहे वो मुंह दिखाई है, चाहे वो छोचक है, चाहे वो रस्म है, चाहे इन बच्चे बच्चियों के लिए है, चाहे इसके लिए है, किसी तरह से भी जो आर्थिक मदद करना चाह रहे हैं उसके लिए अकाउंट यहाँ से सीमा और सचिन का अकाउंट है, जिसको मैं नंबर और बैंक नंबर आपको बता रहा हूँ, और जिससे कि इसके अलावा और कहीं किसी को सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच है रघुपुरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश की बड़ी बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच रघुपुरा का है, कोड नंबर है 15105 यहाँ का। और सचिन सन ऑफ नित्तर सिंह CIF नंबर है जिसका 9126060064। मैं फिर से नंबर दोहरा रहा हूँ, सचिन नाम है, सन ऑफ नित्तर सिंह पिता है इनके, CIF नंबर है 9126060064। अकाउंट नंबर है 421319173223। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अकाउंट नंबर 421319173223। ये रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है, रघुपुरा की ब्रांच है, कोड नंबर 15105 है, 15105 कोड नंबर है। CIF नंबर है 9120600064। अकाउंट नंबर 421319173223। ये अकाउंट नंबर जो सीमा का ये इंस्टाग्राम है,
इस पर भी सीमा सचिन 10 ये यूट्यूब है, इस पर भी डाल देंगे। सीमा मीना सचिन मीना इंस्टाग्राम है, इस पर भी फ्लैश कर देंगे, जिससे आप लोग देख लीजिए। अकाउंट नंबर बताइए। ये अकाउंट नंबर देख लीजिए आप लोग, जूम पर ले लें। आपका सबका सहयोग प्रशंसनीय है, आपका सहयोग सबसे प्रशंसनीय है। सीमा किसी एक व्यक्ति से नहीं चाह रही, कोई एक व्यक्ति 40-50 लाख दे जाए, इसे नहीं चाहिए। लोगों का प्यार पाने के लिए आई है, लोगों के लिए आई है, प्यार के लिए आई हिंदुस्तान। तो लोगों का प्यार इस तरह से मिले तो वो ज्यादा अच्छी बात है। देखिए कि यहाँ पर जो है सीमा हैदर और साथ में जो है एपी सिंह आ चुके हैं, और तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है सीमा हैदर बिल्कुल जो है तिरंगे कलर की जो उनके कपड़े हैं वो बिल्कुल जो है तिरंगामय हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जाए तो किस तरह से देखिए कि सर पे जो पट्टी बंधी हुई है, सर पे एक बार जूम करके पट्टी दिखाइए कि उस पे जो है जय माता दी लिखा हुआ है। उसके साथ ही जो है अब उन्होंने भारतीय सभ्यता एक नारी के साथ यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से जो है उन्होंने तिरंगा लगा दिया है, और लगातार जो है भारत माता जय के नारे लग रहे हैं। उनके तमाम बच्चों को दिखाइए कि तमाम बच्चे जो हैं उनके खड़े हैं, तमाम किसी के गले में जय श्री राम का पट्टा है तो किसी के गले में जो है तिरंगा है। यानी कि साफ तौर पे दिखाइए कि सीमा हैदर वंदे मातरम की जो है नारा लगा रही हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सीमा और सचिन यानी कि दोनों दिख रहे हैं, और साफ तौर पे जो है उनके बच्चे भी दिख रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से जो है ये पल, यानी कि अब भारत में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लाल किले से ध्वजा यानी कि भारत की आन बान शान तिरंगे को फहराएंगे, उससे पहले जो है यहाँ पर आज एपी सिंह खुद पहुंचे, और यहाँ पर जो है सीमा हैदर के साथ साथ ये लोग जो है सचिन और उसके साथ उनके 4 बच्चे तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, और इन्होंने जो है ध्वजारोहण की है और यहाँ से शुरुआत की है कि अब जो है यहाँ से रबुपुरा में यानी ये पूरे गांव में जो है सीमा हैदर ध्वजारोहण करेगी। हर घर तिरंगा जो चला है, प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया है, लोगों से ऐलान किया है कि लोग जो है हर घर तिरंगा लगाए और वो जो है सेल्फी अपलोड करे। तो ऐसे में जो है सबसे पहला तिरंगा यहाँ पर सीमा हैदर ने लगा दिया है। इसीलिए मैं अपनी बात को फिर से जारी करते हुए कह रहा हूँ कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। एक उद्देश्य आज यहाँ यह है कि सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत करते हुए अपने जीवन में जब तक ये सांस है, आखिरी सांस तक इस तिरंगे के साथ, भारत माता के साथ अपने जीवन को समर्पित करेंगी और जीवन को चलाएंगी और जीवन को लगाएंगी। भारत माता की वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। 13 अगस्त है आज। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। एक उद्देश्य है मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश के तहत ये तुलसी माता का पौधा है, ये मिट्टी में भी है, मेरी माटी मेरा देश। इसके तहत सीमा ये पौधारोपण करेंगी और इसी तरह से और पौधे भी लगाए जाएंगे जो कि भारत की धरती पर पाकिस्तान से आई हुई हमारी नारी महिला वो कर रही है। जिस समय 14 अगस्त को जो पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विभीषिका दिवस के रूप में मनाएगा कि भारत के ऊपर विभाजन थोपा गया था। उस समय हमारे देश के हितों के खिलाफ कुछ राजनीतिक नेताओं की साजिश से अपने मकसद को कामयाब करने के लिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। इसलिए हम 14 अगस्त को जो पाकिस्तान में अभी तक सीमा स्वतंत्रता दिवस मनाती रही थी, जबकि वहां मनाया, महिलाएं कैसे मनाती हैं
ये सबको पता। महिलाओं के साथ शोषण होता है, महिलाओं को किस तरह से वहाँ रखा जाता है पाकिस्तान में, किस तरह से अत्याचार होते हैं, किस तरह से दमन किया जाता है, किस तरह से उनका शोषण किया जाता है, ये सीमा ने स्वयं इस बात की गवाह है, साक्षात गवाह है। इन्होंने उसे देखा है, समझा है, जाना है, ये समझती हैं। और अब भारत में आई हैं। 14 अगस्त जो कल है उसको सीमा भी भारत में रहकर पाकिस्तान की विभीषिका के दिवस के रूप में मनाएंगी, जो कि हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मना रही है। इन छोटे छोटे बच्चों का कोई टेस्ट करना है, DNA करना है, ऑस्पिकेशन टेस्ट करना है, कोई टेस्ट करने, सब टेस्ट कर लो। जब सब में वो सही निकले, फिर मेरा अनुरोध है आप सब मीडिया वालों के माध्यम से सीमा को अपना लेना, अपना बना लेना, उसे हिंदुस्तान में शरण दे देना, जैसे आपने सबको शरण दी। तिब्बत से आए हुए दलाई लामा, रोहिंग्या जो नूह मेवात में आपको अस्थिर कर रहे थे, वहाँ घटनाएं कर रहे थे। बांग्लादेश से आए हुए 1971 में लोग, तिब्बत से आए हुए दलाई लामा के साथ हजारों लोगों को जब नागरिकता मिली है, जब इस देश में अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक अब भी भारत में रह रहे हैं, अदनान सामी पाकिस्तान से आए, उनको नागरिकता मिली, और भी हैं कलाकार, खेल अभिनेता सब रहे, उनको मिली है। ऐसे ही सीमा को जैसे इस देश में अन्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को मिली है, वैसे ही मिले, क्योंकि अब वो भारत की है, आपके साथ है। आपने ही नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इसको अपना रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा दिया गया, उसको भी आपने अपनाया, उसको लेकर चल रही है।